नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले की तह तक जा रहे हैं जिसने काफी हलचल मचाई थी, शारदा ग्रुप चिटफंड घोटाला। हाँ, बिल्कुल। इसमें हजारों, शायद लाखों निवेशकों के पैसे फंसे होने की बात थी। और हाल ही में जो इसके मुख्य आरोपी हैं सुदीप सेन, जी उनसे जुड़ी एक अहम कानूनी गतिविधि हुई है। जी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। हाँ, तो हमारे पास गुवाहाटी उच्च न्यायालय का वो ताज़ा फैसला है। जी चलिए इसी को थोड़ा समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये मामला इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि ये सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही नहीं रहा। अच्छा। नहीं, ये असम, ओडिशा और भी राज्यों में फैला। मतलब जनता का बहुत बड़ा पैसा इसमें लगा हुआ था। और जांच भी तो कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं कर रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब सीबीआई कर रही है। सीबीआई, हाँ। और आज हम जिस खास पहलू पर बात कर रहे हैं वो है सुदीप सेन की एक जमानत याचिका। जी। ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। अच्छा, बेल एप्लीकेशन। नंबर भी है शायद इसका। हाँ, बेल एप्लीकेशन संख्या 3453/2024 और ये याचिका जुड़ी है एक सेशन केस से। सेशंस केस संख्या 76/2023, जिसकी शुरुआत हुई थी 2013 में दिसपुर पुलिस स्टेशन के केस से, केस नंबर 7322-013। तो सुदीप सेन तो मतलब काफी लंबे समय से हिरासत में है, 2013 से सुन रहे हैं हम। हाँ, करीब 2013 से ही अलग अलग मामलों में। तो इस बार जब उन्होंने जमानत मांगी तो उनका मेन तर्क क्या था? क्या यही लंबी हिरासत? हाँ, ये एक मुख्य दलील थी उनकी कि वो इस वाले केस में मतलब RC 62S 2014 कोलकाता, इसमें तो दिसंबर 2016 से बंद है। अच्छा। और कुल मिलाकर देखे तो 2013 से ही हिरासत में है। उन्होंने ये भी बताया कि देखो भाई, मुझे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, यहाँ के दूसरे मामलों में तो जमानत मिल चुकी है। ओह, अच्छा। तो फिर यहाँ क्यों नहीं? एक और पॉइंट उठाया उन्होंने, थोड़ा तकनीकी था, कानूनी दलील थी। वो क्या थी? दलील ये थी कि उनपे जो भारतीय दंड संहिता है, इंडियन पीनल कोड मतलब IPC, हाँ, IPC, उसकी धारा 409 के तहत आरोप तय नहीं हुए हैं। धारा 409 ये कौन सी है? ये वो है जो लोक सेवक या बैंकर, व्यापारी, एजेंट, इनके द्वारा आपराधिक विश्वासघात से जुड़ी है। काफी गंभीर धारा मानी जाती है। अच्छा, गंभीर धारा है। हाँ, तो उनका कहना था कि ये वाली धारा तो लगी ही नहीं, मतलब आरोप तय नहीं हुए। और जो बाकी धाराएं हैं जैसे IPC 420 यानी धोखाधड़ी, 420 तो बहुत कॉमन है। हाँ। और IPC 120B यानी आपराधिक साजिश, ये तो जमानती हैं। मतलब उनका कहना था कि जो सबसे सीरियस नॉन बेलेबल चार्ज है वो तो फ्रेम ही नहीं हुआ। बिल्कुल, यही उनकी तकनीकी दलील थी। अच्छा, तो ये तो हुई सेन की दलीलें, लेकिन जाहिर है सीबीआई ने इसका विरोध किया होगा डटकर। अरे बिल्कुल, CBI का रुख एकदम साफ और सख्त था। उन्होंने साफ कहा कि भाई सुदीप सेन ही थे जो ये शारदा ग्रुप की कंपनियां चला रहे थे। कौन कौन सी कंपनियां? जैसे MS शारदा रियल्टी इंडिया लिमिटेड है या MS शारदा टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये सब मतलब बड़े पैमाने पर पैसा जमा करवाया। और ये कंपनियां अधिकृत थी ये सब करने के लिए, पैसा जमा करने के लिए? यही तो पेच है। CBI के मुताबिक ये कंपनियां ना तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, हाँ, जो निवेश वगैरह देखती हैं जी, और ना ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, बैंकों का बैंक। हाँ, तो ना सेबी ना RBI किसी से भी इस तरह पैसा जमा करने के लिए अधिकृत नहीं थी। बाप रे। और तो और आरोप ये भी है कि जब पैसा लौटाने का समय आया मैच्योरिटी पर, तो निवेशकों को पैसा लौटाया ही नहीं गया। और पैसों का कंट्रोल किसके पास था? CBI का कहना है कि सुदीप सेन ही सभी बैंक खातों के अकेले अधिकृत हस्ताक्षर करता थे। मतलब सारे पैसे का कंट्रोल उन्हीं के पास था। ओह, तो ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा। इससे पहले निचली अदालतों ने क्या कहा था? जमानत मिली थी पहले? नहीं, पहले भी कोशिश हुई थी लेकिन जमानत मिली नहीं। इसी मामले में पहले 18 अप्रैल 2024 को एडिशनल सेशंस जज ने याचिका खारिज की। फिर 10 सितंबर 2024 को स्पेशल जज CBI ने भी जमानत याचिका खारिज कर दी। यानी 2 बार निचली अदालतों से रिजेक्ट हो चुकी थी। जी हाँ, उसके बाद वो हाई कोर्ट गए। तो आखिरकार गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने क्या फैसला सुनाया और क्या कारण दिए? गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने भी 20 जनवरी 2025 का उनका आदेश है, उसमें सुदीप सेन की जमानत याचिका खारिज कर दी। हाँ, कोर्ट का मानना था कि ये कोई मामूली अपराध नहीं है, ये एक बहुत गंभीर आर्थिक अपराध है। आर्थिक अपराध यानी इकोनॉमिक ऑफेंस। जी, जिसमें गहरी साजिश है और जिसमें आम जनता के करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। क्या कोर्ट ने किसी पुराने केस का हवाला दिया? हाँ बिल्कुल,
कोर्ट ने वायएस जगन मोहन रेड्डी बनाम सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र किया। अच्छा, जगन मोहन रेड्डी मामला। उसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में कहा था कि जो आर्थिक अपराध होते हैं उन्हें एक अलग नजरिए से देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सीधे सीधे देश की अर्थव्यवस्था को और आम लोगों के भरोसे को गहरी चोट पहुंचाते हैं। बात तो सही है। और गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि प्रथम दृष्टया मतलब पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है कि इस मामले में सेन की संलिप्तता के पर्याप्त सबूत हैं। अच्छा, मतलब प्राइमा फेसी एविडेंस है। जी। और वो जो दलील थी कि इतने सालों से हिरासत में है, उसका क्या हुआ? कोर्ट ने उस पे कुछ कहा? हाँ, कोर्ट ने उस पे भी गौर किया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता और समाज पर उसका जो असर है उसको देखते हुए सिर्फ लंबी हिरासत के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। खासकर तब जब मामले का ट्रायल चल रहा हो, गवाहों के बयान दर्ज हो रहे हों। हाँ, ट्रायल के दौरान जमानत देना थोड़ा मुश्किल होता शायद। कोर्ट ने यही माना कि इतने बड़े पैमाने के आर्थिक अपराध का जो मुख्य आरोपी है और जिसके खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत भी दिख रहे हैं, उसे जमानत देना जनहित में नहीं होगा। ठीक है। कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसे आर्थिक अपराध अक्सर ठंडे दिमाग से सोच समझकर पूरी योजना के साथ किए जाते हैं, सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए, भले ही समाज को कितना भी नुकसान क्यों न हो। तो मतलब निचोड़ ये निकला कि सुदीप सेन को गुवाहाटी हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली, जमानत याचिका खारिज। जी बिल्कुल, इस विशेष शारदा मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली। अदालत ने अपराध की गंभीरता, जनता के पैसे का नुकसान और चल रहे ट्रायल को ज्यादा वजन दिया। ये फैसला कहीं ना कहीं दिखाता है कि न्यायपालिका ऐसे बड़े आर्थिक घोटालों को लेकर कितनी गंभीर है। हाँ, ये तो है। ये न्यायपालिका के सख्त रवैये को तो दिखाता है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी खड़ा करता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या सवाल? सवाल ये कि जब इस तरह के जटिल मामले होते हैं जहां हजारों पीड़ित होते हैं, सबूत जुटाने में वक्त लगता है, तो ट्रायल सालों साल खिंच जाते हैं। हाँ, ये तो होता है अक्सर। तो ऐसे में जो अभियुक्त है उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और दूसरी तरफ समाज का हित, खासकर उन हजारों पीड़ितों को न्याय मिलने का अधिकार, इनके बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। संतुलन साधना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाली बहस है जिस पर विचार करने की जरूरत है।